नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पहले तो वॉइस चेक कर लो सभी। मैं 2 मिनट सभी का वेट कर लेता हूं। 2 मिनट में वेट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। दो मिनट वेट कर लेता हूं। इतने में आप लाइव जुड़ जाना। तो अपन आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम आपके अंदर आपने देखा होगी, रिएक्शन ऑफ कार्बिन। कार्बिन की अभिक्रियाओं के बारे में अपन आज रूबरू होने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग आज टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ कार्बिन। कार्बिन की अभिक्रिया। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। आप सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज यू नाउ टुडे स्टार्ट विल बी टॉपिक जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ कार्बिन। उसकी मैं एक मजेदार की तरह इसकी कहानी बताने जा रहा हूं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस कहानी का बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर रिएक्शन पढ़ने वाले। रिएक्शन ऑफ कार्बिन कौन कौन सी रिएक्शनों के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो मैं पहले लेक्चर को रिकॉल कर लेता हूं। अभी तक मैंने लेक्चर के अंदर आपको क्या पढ़ाया और आप कितना पढ़ के आ रहे हो, जो आपको लेक्चर कितने याद हो रहे हैं, जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूं तो आपको कितना याद हो रहा, उसकी मैं आप बेसिकली आज आपको कहानी बताने जा रहा हूं, रिएक्शन ऑफ कार्बिन। तो मैं रिकॉल कर लेता हूं लेक्चर के अंदर क्या क्या मैंने अभी तक डिस्कस किया है। मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया है बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बिन। कार्बिन का बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर मैंने आपको अभी तक क्या बताया। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसका बॉन्ड एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका? दो। एक होता है सिंगलेट कार्बिन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बिन। दो प्रकार की कार्बिन होती है, टू टाइप्स ऑफ कार्बिन। एक होती है सिंगलेट कार्बिन, एक होती है ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन में बॉन्ड एंगल होता है 100 से 110 और वहां पे होता है 130 से 150। तो एक तो होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है कौन? सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। ये बेसिकली अपनी कहानी चल रही है जिसके अंदर मैं रिकॉल कर रहा हूं लेक्चर को। फिर मैंने क्या बताया? स्टेबिलिटी बताई। स्टेबिलिटी के अंदर मैंने क्या बताया? सिंगलेट कार्बिन दो केस बताए, दो मामला कितने थे? दो मामले थे। एक था केस फर्स्ट और एक केस सेकंड। केस फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था? केस फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि सिंगलेट कार्बिन मोर स्टेबल होती है। क्यों होती है? वहां पे लेस रिपल्सन होता है, वहां पे लेस एनर्जी होती है। फिर मैंने क्या बताया? ट्रिपलेट कार्बिन क्या होती है? मोर स्टेबल होती है देन सिंगलेट कार्बिन। वहां पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार की तरह मैं इसको समझाने जा रहा हूं। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ कार्बिन। इसकी मैं आपको बेसिकली कहानी बताऊंगा। कहानी में ध्यान दीजिएगा एक बार। कहानी के अंदर क्या है बेसिकली, इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन में काम आती है कार्बिन। तो यहाँ पे पहले आपने एक फेमस रिएक्शन सुनी होगी 12th क्लास के अंदर, 12वीं बोर्ड की एग्जाम में सुनी होगी, राइमर टीमान रिएक्शन। क्या पढ़ी होगी आपने? राइमर राइमर टीमान राइमर टीमान राइमर टीमान रिएक्शन। इसके अंदर कौन सी काम आती है? डाइक्लोरोकार्बिन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट काम में आता है, जिसके पहले का नाम क्या है? राइमर टीमान रिएक्शन। ये तो फर्स्ट वाली है। देन सेकंड वाला ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जी। सेकंड राइमर टीमान रिएक्शन, मैं इधर लिख देता हूं इसको ऐसे कैसे, राइमर टीमान रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा एक बार, राइमर टीमान रिएक्शन फर्स्ट नंबर 1 नंबर, और यहाँ पे है 2 नंबर की बात करें तो 2 में क्या कौन सी रिएक्शन याद रखनी है आपको? हाफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन। हाफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन, यानी हाफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन याद रखनी है आपको। हाफमान कार्बिल। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी आप पंकज जी। हाफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन। हाफमैन कार्बिल कार्बिल एमीन रिएक्शन। हाफमैन
हाफ मैन बोलते हैं इसको, हाफ मैन कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये कार्बिल है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश की मीनिंग आप सही कर लेना जी, इसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है मीनिंग के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें हाफ मैन कार्बिल एमीन रिएक्शन, जितने भी देख रहे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब इसमें हाफ मैन कार्बिल एमीन रिएक्शन और पहली है राइमंड टीमान कहानी आगे फर्दर डिस्कस करता हूं। थर्ड नंबर की रिएक्शन है, थर्ड नंबर की रिएक्शन ध्यान दीजिएगा एक बार। थर्ड नंबर की रिएक्शन इधर ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर की रिएक्शन जिसका नाम है, बेसिकली नाम क्या है, वुल्फ। 4 नंबर की बच के इसके अंदर साइक्लिक एल्कीन एडिशन, साइक्लिक एल्कीन एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी तक क्या बताया आपको, 4 बताइए, कितनी बताई है, 4 रिएक्शन बताई है, जिसके अंदर मैंने बताया राइमंड टीमान रिएक्शन, जो आप पढ़ गया तो वहां पे डाइक्लोरोकार्बिन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट के रूप में काम में आता है। दूसरी मैंने क्या बताई बेटा, आपको बताई मैंने दूसरी रिएक्शन बताई कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कौन सी बताई, कार्बिल एमीन रिएक्शन बताई, कार्बिल एमीन रिएक्शन बताई, जिसके अंदर कार्बिल एमीन रिएक्शन के अंदर मैंने क्या बताया, कार्बिल एमीन रिएक्शन में ये बता दिया मैंने, कार्बिल एमीन रिएक्शन एक बताई मैंने, हाफ मैन कार्बिल एमीन रिएक्शन। दूसरी क्या बताई, वुल्फ रीअरेंजमेंट, और बताई साइक्लिक एल्किल एडिशन, एल्किन का एडिशन कैसे होता है। कमेंट कीजिएगा यहाँ पे बिल्कुल साफ आ रही है क्या। यह लेक्चर आईआईटी जैम 2021, आईआईटी जेईई नीट 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर शुरू हो गया है, जिसके अंदर मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चर केमिस्ट्री की जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी इंपॉर्टेंट है, जो फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। केमिस्ट्री उनके लिए बहुत ही मजेदार, केमिस्ट्री में पूरा सिलेबस कराऊंगा, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर केमिस्ट्री और फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर। जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल को, क्लियर आ रही है वॉइस, ठीक है जी, थैंक यू जी। हाँ, उनको बोल देना कि अपने जितने फ्रेंड सर्किल है उनको बोल देना कि फ्री में लाइव क्लास चल रही है केमिस्ट्री की, जो आरपीएससी के अंदर फर्स्ट ग्रेड की लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी ये आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली ये कहानी चल रही थी जिसके अंदर अपन को 4 रिएक्शन याद रखनी है। इससे इंसर्शन से रिएक्शन भी होती है, साइमन स्मिथ रिएक्शन भी होती है, इसमें और भी लिख सकते हैं। इसके अंदर 5वीं रिएक्शन का नाम है साइमन स्मिथ रिएक्शन, और एक 6 नंबर की रिएक्शन और भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक है साइमन स्मिथ रिएक्शन और एक ध्यान दीजिएगा और भी लिख देता हूं मैं, जो एडवांस लेवल की है नेट गेट की, साइमन स्मिथ रिएक्शन, और ध्यान दीजिएगा एक होती है इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको कितनी रिएक्शन याद रखनी है, 6 रिएक्शन आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बेटा, पहला आपको रखनी है जिसका नाम है राइमंड टीमान रिएक्शन, ये तो आप पढ़ के आए हो 12th क्लास की है रिएक्शन। और कौन सी याद करनी है आपको, बेसिकली मैं बात करूं तो हाफ मैन कार्बिल एमीन रिएक्शन, और तीसरी वुल्फ रीअरेंजमेंट, चौथी आपको एडिशन साइक्लिक एडिशन ऑफ एल्कीन, फिर आपको साइमन स्मिथ रिएक्शन, और ये मैं कल कराऊंगा पूरी जो बचेंगे लास्ट तक, यहां तक जो ये 3 रिएक्शन बताएंगे, साइमन स्मिथ रिएक्शन और ये इंसर्शन रिएक्शन। तो अब इसको पहले अपन फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है राइमंड टीमान रिएक्शन। कौन सी बेटा, ध्यान दीजिएगा, राइमंड टीमान रिएक्शन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अपने को नेम रिएक्शनों में काम आएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लेक्चर को आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा आप एक बार। अब मैं इसको एक इंटरेस्टिंग की तरह पढ़ाने जा रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, पहली नेम रिएक्शन है जिसका गुड, यहाँ पे थैंक यू जी आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी एक बार, राइमंड टीमान रिएक्शन पहली रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइमर टीमान रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 12th बोर्ड के अंदर पूछी जाती है रिएक्शन, और आईआईटी जैम में
और आईआईटी जेई नीट में तो फेमस रिएक्शन है भाई, इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन, इसका नाम है राइमर टीमान रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं राइमन टीमान रिएक्शन। अब मैं इसकी एक बेसिकली इसके अंदर कौन सी रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बिन काम आती है, ध्यान दीजिएगा। रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो काम में आती है उसका नाम है डाइक्लोरो कार्बिन। राइमन टीमान रिएक्शन के अंदर कौन सी काम आती है, कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट काम आता है, कार्बिन रिएक्टिव इंटरमीडिएट एज ए काम करती है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी, शेयर करेंगे वीडियो में पहले तो जितना हो सके, आपके पास फ्रेंड सर्किल है वहां पे व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। अब देखना जी बेटा, इसके अंदर इसकी मैं कहानी बताऊंगा इस रिएक्शन की। पहले आपको लेके आएंगे फिनोल, लेके आएंगे फिनोल क्या होता है, ये बेसिकली आपको पहले ज्ञान होना चाहिए फिनोल का। यहाँ पे बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, ये क्या बन गया, फिनोल बन गया। बेंजीन के ऊपर क्या लगाएंगे अपन, OH लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फिनोल बन गया। क्या बन गया बेटा, इधर ध्यान दीजिए, ये क्या बन गया, फिनोल। क्या बन गया, ये फिनोल बन गया। इसकी रिएक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा एक बार, रिएक्शन किससे कराएंगे, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लेके आएंगे CHCl3, और यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे क्या लेके आएंगे, 3KOH। क्या लेके आएंगे, 3KOH, यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेके आएंगे। यहाँ से डाइक्लोरोकार्बिन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है मैकेनिज्म के अंदर। जब मैं आपको नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा वहां पे इसकी मैकेनिज्म बता दूंगा। जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़ाऊंगा वहां पे इसकी मैं बेसिकली आपको कहानी बताऊंगा, इसकी कहानी क्या होती है बेसिकली। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, एक क्लोरोफॉर्म, इसकी रिएक्शन किससे कराई, 3KOH से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, चमचमाता हुआ, यहाँ पे बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं सेल्सियल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ पे लगा दो OH, और यहाँ पे बेसिकली क्या लग जाएगा, यहाँ पे CHO प्लस 3KCl प्लस 2H2O। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, आप एक बार ध्यान दीजिएगा एक बार, कौन कौन सा यहाँ पे, ये क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पे CHCl3, यहाँ पे क्या है बेटा, ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसकी रिएक्शन किससे कराई, 3KOH से कराई। तो यहाँ पे क्या बना है, सेलिसियल्डिहाइड, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, सॉरी इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या बना, 3KCl बाहर गया और क्या बच गया, 2H2O। तो ये बेसिकली इसकी कहानी थी अभी तक की। इस कहानी को मैं आगे शेयर करता रहूंगा। अब ध्यान दीजिएगा इसके अंदर बेसिकली होता क्या है। अब मैं इसको आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कुछ मेरे टेक्निकल इश्यू हो जाते तो मैं कुछ क्लास के अंदर कुछ बाहर चला जाता हूं, टेक्निकल इश्यू आ जाते, थोड़ी ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या बन गया, इसका नाम क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड। कैसे आएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड। यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी OH, CH क्या बोलते हैं, बेंजीएल्डिहाइड, बेंजीनिंग के साथ क्या बोलते हैं, बेंजीएल्डिहाइड। इतना आपको कहानी समझ में आ गई होगी। इस कहानी को मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड 3KCl प्लस 2H2O। अब ध्यान दीजिएगा भाई, अब इसके अंदर एक यहाँ पे नोट लिख देते हैं, यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन सी कार्बिन काम आती है, नोट यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट काम में आती है, कौन सी, CCl2 क्या होती है, डाइक्लोरोकार्बिन, ये यूज में आती है। ये क्या काम करती है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है। ये क्या काम करती है, इलेक्ट्रोफाइल का काम में करती है। जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनती है, कौन सी कार्बिन बनती है, यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन। अपन इसको रिएक्शन मैकेनिज्म में समझेंगे। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। इसको आगे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। एक रिएक्शन और बता देता हूं, इसके नोट के अंदर आपको ध्यान दीजिएगा। नोट के अंदर आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर डाइक्लोरोकार्बिन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है जो इलेक्ट्रोफाइल का काम में करती है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म में काम में आती है। इतनी ये मेरी बेसिकली कहानी थी। कहानी के अंदर इतना ही बताया मैंने अभी तक। ये 6 रिएक्शन देता है, कितने देता है, 6 रिएक्शन, जिसके अंदर पहले अपन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है राइमर टीमान रिएक्शन। इसकी मैंने आपको कहानी बता दी है।
कहानी के अंदर मैंने राइमन टीमान रिएक्शन में क्या बताया अभी तक? राइमन टीमान रिएक्शन मैंने अभी तक आपको बताया है कि राइमन टीमान रिएक्शन होती है वो क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे और 3KOH एक उत्पाद बनता है जिसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजी एल्डिहाइड OHCHO, और वहां पे 3KCl बाहर जाता है और क्या बनता है 2H2O। ये थी मेरी बेसिकली कहानी, और ये कहानी को मैं एक और कहां पे काम में लेके आ रहा हूं जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूं बेसिकली, जिसका नाम है इसी रिएक्शन के अंदर यहाँ पे मैं फिनोल यहाँ पे इसके कार्बन टेट्राक्लोराइड लेके आ रहा हूँ। ग्रेट क्लास सर जी, थैंक यू जी। आपको जितने भी लाइव देख रहे हैं, ग्रेट क्लास सर जी, थैंक यू जी। गुरु गणेश सैनी जी मेरे प्यारे दोस्त हैं, गुरु गणेश सैनी जी। गुरु गणेश सैनी जी अपनी राइमन टीमान रिएक्शन चल रही है जिसके अंदर मैंने ये बेसिकली ये बताया यहाँ पे ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीएल्डेट का निर्माण होता है। तो 3KCl प्लस 2H2O। अब मैं इस कहानी को आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इसके अंदर मैं एक इंक्लूड करता हूं एक रिएक्शन और, ध्यान दीजिएगा भाई। इसके अंदर एक इंक्लूड और करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी। यहाँ पे मेरे पास फिनोल है, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास क्या है यहाँ पे OH है, फिनोल है। क्या है? फिनोल। क्या है बेटा? फिनोल है। यहाँ पे लेके आया कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेके आया, और यहाँ पे मैंने इसके साथ रिएक्शन कराई 3NaOH के साथ रिएक्शन कराई। किससे कराई? 3NaOH और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मेरे पास क्या बनेगा चमचमाता हुआ? यहाँ पे बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, यहाँ पे बनेगा OH, और यहाँ पे लगाएंगे COOH। यहाँ मिलेगा C डबल बॉन्ड O और O और H। यहाँ पे वही बाहर जाएगा 3NaCl प्लस 2H2। ये ध्यान दीजिएगा आप तो समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या मिल रहा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये 12th की रिएक्शन है। ये मैंने पहले भी इसके अंदर फिनोल के लेक्चर को अपलोड करता हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यहाँ पे क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसकी रिएक्शन कैसे कराई? 3NaOH से। तो मेरे पास क्या बनता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का निर्माण होता है। तो ये थी राइमन टीमान रिएक्शन। इतना आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है राइमन टीमान रिएक्शन। कौन सी एग्जाम के लिए? IIT JEE और नीट के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन को मैं आगे फर्दर डिस्कस करने जा रहा हूं। जो रिएक्शन के अंदर इसको आगे डिस्कस करेंगे, तो इसके अंदर एक तो मैंने CCl4 काम में लिया, और एक जो काम में लिया जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो काम में लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक में लिया मैंने, कौन सा लिया बेटा? एक में कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया और एक में क्या लिया मैंने? CHCl3 कार्बन ट्राइक्लोराइड, जिसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। इतना बेसिकली आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं इस कहानी को आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब दूसरे नंबर की रिएक्शन है जिस रिएक्शन का नाम है बेसिकली कार्बिल एमीन रिएक्शन। अब मैं उसकी आपको कहानी बताने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इस कहानी को मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जितने भी लाइव इसको लेक्चर को देखेंगे, बाद में देखेंगे, आप कमेंट कीजिएगा आपको कहां पे समझ में नहीं आ रहा। ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। अब मैं इसकी आपको कहानी बताऊंगा, हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन की कहानी। आप लेके आएंगे पहले प्राइमरी एमीन लेके आओ। प्राइमरी एमीन जानते हो सभी? RNH2 प्राइमरी एमीन लेके आएंगे पहले।
आर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा RnH2, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्या लेके आना है RnH2, फिर क्या लेके आएंगे अपन, इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, कार्बन क्लोरोफॉर्म के साथ करेंगे CHCl3 प्लस 3KOH। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बेटा, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। यहाँ पे किसका निर्माण होगा, ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट है, और एन, यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 3KCl प्लस 2H2O। अब ध्यान दीजिएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। पहले लेके प्राइमरी अमीन है मेरे पास RnH2 है, इसकी रिएक्शन कराए कार्बन ट्राई क्लोराइड से, क्लोरो से, कार्बन ट्राई क्लोरो से, CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पे लेके आएंगे 3KOH, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड, इसका नाम लिख लेना एल्किल आइसोसाइनाइड। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसका नाम क्या है, एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, क्या नाम है, एल्किल आइसोसाइनाइड, क्या नाम है इसका, एल्किल आइसोसाइनाइड, साइनाइड है, ध्यान दीजिएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, जो नोट्स के अंदर आपके काम में आ जाएंगे। तो ये मेरी बेसिकली यहाँ पे कहानी चल रही है, जिसके अंदर मैंने अभी तक आपको ये बता दिया। इसको बैलेंस नहीं किया, पे बैलेंस कर लेना आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लेना है, ये प्राइमरी अमीन है, ये क्या, ध्यान दीजिएगा भाई, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, हाफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन 12th क्लास में तो पूछी जाती है, कौन सी, कार्बिल एमीन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट, IIT JEE एडवांस में ये रिएक्शन बहुत ही इंपोर्टेंट है, हाफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन। प्राइमरी एमीन लेंगे पहले, यहाँ पे प्राइमरी एमीन है, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है, कार्बन ट्राई क्लोरो, ये क्या है यहाँ पे, ये आप जानते हो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी इसकी कहानी थी। बेसिकली कहानी के अंदर मैंने बताया, पहले आप लेके आओगे प्राइमरी एमीन, उसकी रिएक्शन कराओगे क्लोरोफॉर्म के साथ, और फिर क्या कराओगे आप, वहां पे 3KOH लेगा, और फिर क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, फिर वहां पे 3KCl बाहर जाएगा और 3H2O। ये कहानी बेसिकली आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इस कहानी को आगे फर्दर डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर मैं आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं किस रिएक्शन के, बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है, आपने सुना होगा पहले भी, जिसका नाम है वुल्फ रीअरेंजमेंट। उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं, वुल्फ रीअरेंजमेंट की। तो वुल्फ रीअरेंजमेंट की क्या कहानी है, बेसिकली ध्यान दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दो पहले, यूट्यूब के अंदर धमाका मचा दो। जितने भी केमिस्ट्री की RPSC फर्स्ट ग्रेड की लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, ACF की कर रहे हैं, फॉरेस्ट रेंज IIT JEE की कर रहे हैं 2020 की, 2021 की, और IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर चल रहा है, तो उनको बता दिया करो, जितने भी इस वीडियो को बाद में देखते हैं। अब मैं इसकी कहानी, इसको आगे डिस्कस करूंगा, इस कहानी को मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो BSc ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं, MSc एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण लेक्चर है भाई। ये ध्यान देंगे, प्राइमरी एमीन, इसकी रिएक्शन करें क्लोरोफॉर्म से, यहाँ पे क्या बनता है, चमचमाता हुआ प्रोडक्ट बनता है, जिसका नाम होता है, चमक गया होगा आपके दिमाग, जिसका नाम होगा एल्किल आइसोसाइनाइड। इतनी ये बेसिकली मेरी कहानी थी। अब मैं इस कहानी को आगे डिस्कस करूंगा, तो थोड़ी देर आप रुक जाइएगा। मैं इसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यू आ चुके हैं, उनको मैं सही कर लेता हूं एक बार। अब देखिएगा बेटा, अब क्या करते हैं इसके अंदर, बेसिकली कहानी के अंदर मैं अब रिएक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, जिस रिएक्शन का नाम रहेगा, ध्यान दीजिएगा भाई, जिस रिएक्शन का नाम रहेगा वुल्फ रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वुल्फ रीअरेंजमेंट की। अभी सभी ध्यान दीजिएगा, अब मैं एक रिएक्शन बता रहा हूं, वुल्फ रीअरेंजमेंट। कौन से नंबर की रिएक्शन है ये, 3rd नंबर की रिएक्शन है,
जिसका नाम है बेटा वुल्फ वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट की मैं आपको कहानी बताऊंगा। वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन को कैसे अपन इसको इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट अपन एक एसिटिक एसिड लेके आते हैं। यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर होते हैं और यहाँ पे क्या है बेसिकली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है आर। यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट, होगा क्या होगा बेटा रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा वुल्फ रीअरेंजमेंट, यानी डब्ल्यू आर लगा दूंगा मैं यहाँ पे होता है वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा वुल्फ रीअरेंजमेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर, क्या है लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा चमचमाता हुआ, ध्यान दीजिएगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। ये किसका निर्माण हो गया आप बताओ रे सभी, ये किसका निर्माण हो, यहाँ पे क्या जाएगा पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे इसके पास क्या जाएगा पॉजिटिव, इसके पास क्या होगा नेगेटिव चार्ज। ये मैंने कल ही बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा क्या है ये आर सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। इसको क्या बोलते हैं किटीन बोलते हैं, अरे याद है ना सभी को, क्या बोलते हैं इसको किटीन। ये बन गई मेरे पास किटीन। किटीन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, यहाँ पे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही संयोजन अभिक्रिया होती है। ध्यान दीजिए कौन से, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ये एसिटिक एसिड लिया मैंने आर सी डबल ओ एच, यहाँ पे कराया, यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराया वुल्फ रीअरेंजमेंट। ये जो लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे होता है वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है किटीन का निर्माण होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये सभी को समझ में आ गया। अब मैं इस लेक्चर को आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये होती है वुल्फ रीअरेंजमेंट के अंदर किटीन का फॉर्मेशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। थोड़ी बहुत इसके अंदर छूट जाएगी, वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा आपको, आगे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मैं अपलोड कर दूंगा। ये थी मेरी थर्ड रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या आएगा साइक्लिक एडिशन ऑफ एल्कीन। फोर्थ नंबर की रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा साइक्लिक एडिशन ऑफ एल्कीन। साइक्लिक एडिशन कराएंगे किसका एल्कीन का, साइक्लिक एडिशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन का साइक्लिक एडिशन अपन कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा एक बार, साइक्लिक एडिशन कराएंगे किसका एल्कीन का। सिस एल्कीन लेके आओ, पहले क्या लेके आएंगे अपन सिस एल्कीन। सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे CH3 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी क्या है CH3 है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है। ये मेरे पास इसके दोनों ग्रुप अगर सेम हो, यहाँ पे क्या हो सेम, ये दोनों की ग्रुप क्या हो, ये दोनों ग्रुप CH3 ग्रुप, ध्यान दीजिएगा CH3 ग्रुप सेम हो तो इसको बोलते हैं सिस एल्कीन। तो यहाँ पे क्या बन गई ये सिस एल्कीन बन गई, क्या बन गई सिस एल्कीन। या अपोजिट हो तो इसको बोलते हैं ट्रांस, क्या बोलते हैं ट्रांस। अगर दोनों ग्रुप सेम साइड में वैसे ऊपर की साइड में दोनों सेम साइड है उसको बोलते हैं सिस, और दोनों अपोजिट हो तो उसको क्या बोलते हैं ट्रांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रांस। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों ग्रुप सेम है CH3 और CH3 ग्रुप क्या है दोनों सेम है, तो इसका क्या बोलेंगे सिस। और यहाँ पे मैं अटैक कराऊंगा, इसके अंदर जो अटैकिंग स्पीस होती है मैं लेके आऊंगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन, CCl2 काम में आएगी। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ पे काम में आएगी और यहाँ पे ये अटैक करेगी, यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन सिस प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा सिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अटैक करेगी, ध्यान दीजिए किधर अटैक करती है यहाँ पे, तो क्या बनेगी ध्यान दीजिए कार्बन कार्बन ऐसे कैसे, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो C यहाँ पे क्या आएगा CH3 ऐसे कैसे, यहाँ पे ध्यान बॉन्ड क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये पाई बॉन्ड क्या हो जाता है यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा CH3
और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे R ऐसे की ऐसे, यहाँ पे H। अब क्या करेंगे, अब महत्वपूर्ण है इसके अंदर, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, और यहाँ पे आ जाएगा Cl। ये बन गया सिस प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया बेटा, ये सिस प्रोडक्ट बन गया। इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो किसका निर्माण हो गया, सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे सिस प्रोडक्ट ही बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ से डाइक्लोरोकार्बन का अटैक कराएंगे तो यहाँ पे एक सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अटैक करेगा जाके डाइक्लोरोकार्बन, तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। आपके समझ में आ गया होगा, ये वाला यहाँ पे C और ऐसे क्या C और CH3 R CCH और यहाँ पे Cl। तो यहाँ बन गया सिस प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, सिस प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पे यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, C और C बच गया, यहाँ पे क्या CH3 और यहाँ पे R H और CCl ऐसे जोड़ दिया मैंने, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब ये डाइक्लोरोकार्बन नीचे इसका फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे 3D सिलेक्टिविटी प्रेजेंट होती है। अब मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या है, मेरी साइक्लिक एडिशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे सिस प्रोडक्ट का, अगर ये ग्रुप दोनों सेम साइड में, तो इधर वाला सेम ऊपर तो इसको क्या बोलेंगे, सिस बोलते हैं। अगर ये अपोजिट, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 रिएक्शन याद करनी है आपको। कौन कौन सी रिएक्शन बताइए अभी तक आपको, शेयर कीजिएगा जितने भी यहाँ पे इस लेक्चर को देख रहेंगे या बाद में देखेंगे। जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, IIT जैम की कर रहे हैं, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर कर रहे हैं, RPSC की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो केमिस्ट्री के अंदर, उनको बता देना। क्योंकि यहाँ पे फ्री लाइव क्लास चल रही है जिसके अंदर मैं केमिस्ट्री के पूरे वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये मेरी पूरी इसकी बेसिकली कहानी थी। कहानी के अंदर मैंने 4 रिएक्शन, मैंने स्मिथ रिएक्शन बाद में बताऊंगा, इंसर्शन रिएक्शन बाद में बताऊंगा, और मैं बात कर लेता हूं, ये हो जाएंगी 6 रिएक्शन। किसकी, कार्बन की 6 रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। मैं 2 रिएक्शनों को बाद में डिस्कस करूंगा, जब आपको नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा, साइमन स्मिथ रिएक्शन वहां पे करा दूंगा, और इंसर्शन रिएक्शन भी आपको वहां पे करा दूंगा। अब मैं इस लेक्चर को आगे डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर मैं बात कर लेता हूं, आपको डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको इतना आपके समझ में आ रहा होगा। अब मैं इस कहानी को आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। अभी तक मैंने कहानी के अंदर आपको बेसिकली क्या बताया है, ये कहानी यहाँ पे ही समाप्त होती है, जिसके अंदर मैंने अभी तक आपको क्या बताया है बेटा, रिकॉल कर लेता हूँ लेक्चर को। अभी तक मैंने आपसे क्या क्या डिस्कस किया है बेसिकली, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया। सेकंड लेक्चर में मैंने बताया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, और आज मैंने आपको रूबरू कराया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन बताइए। आज मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम था रिएक्शन ऑफ कार्बन, ये इतनी मैंने बेसिकली कहानी बताया। कहानी के अंदर आपको ये सारा फंडा लगाना है। इंसर्शन रिएक्शन और साइमन स्मिथ रिएक्शन में जब नेम रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम में आपको बता दूंगा। इस लेक्चर के अंदर टुडे मैंने लेक्चर के अंदर क्या क्या डिस्कस किया, मैंने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, जिसके अंदर मैं बात कर लेता हूं बेटा, जिसके अंदर मैंने बात की अभी तक। इसके अंदर मैंने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ाई रायमंड टीमान रिएक्शन, जिसमें डाइक्लोरोकार्बन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। जो कार्बन होती है एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती है। और अभी तक मैंने दूसरी नेम रिएक्शन बताई हाफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन, जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री के अंदर आरटीएससी पूछ चुका है, वहां से क्वेश्चन हाफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन के ऊपर। और ये रायमंड टीमान रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, नीट और आईआईटी जेई की बात करूं और आईआईटी जैम की बात करूं। और मैं बात करूं बेसिकली पंकज जी, हाँ जी नमस्कार, आप बीच बीच में कहां पे चले जाते हो पता नहीं आप। अब और भी बात कर लेते हैं बेटा, जिसके अंदर मैंने अभी तक आपसे, और मैंने चौथी रिएक्शन बताई एडिशन ऑफ एल्कीन।
एडिशन ऑफ एल्किन बताई, और वुल्फ रिएजमेंट जिसके अंदर कीटीन का फॉर्मेशन होता है, का एक एसिटिक एसिड लेते हैं और कीटीन का फॉर्मेशन होता है RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जो एक न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन दर्शाता है। इट इज ए शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और मैं बेसिकली बात करूं तो बेटा, जिसके अंदर मैंने अभी तक आपको क्या क्या डिस्कस किया है और लास्ट में बताया एडिशन ऑफ एल्किन, जहाँ पे सिस एल्किन लेते हैं तो सिस प्रोडक्ट बनता है और डाइक्लोरोकार्बिन अटैक करती है, वहां पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाता है। तो ये बेसिकली आज की कहानी थी। कहानी के अंदर अपना कार्बिन टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। कल अपना एक मजेदार रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रस्तुत होगा। कल क्लास वही 8 बजे रहेगी। आप फ्रेंड सर्किल में बता देना जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE 2020 की तैयारी कर रहे हैं, और जो फॉरेस्ट रेंजर ACF की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता देना कि केमिस्ट्री की फ्री लाइव क्लास चल रही है, जिसका नाम है चैनल का पाइनस एकेडमी जयपुर, जो आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हो। वहाँ पे फ्री लाइव क्लास दी जा रही है केमिस्ट्री फील्ड के अंदर, जो RPSC के जो पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग। जो BSc की फर्स्ट ईयर के अंदर है ऑनर्स वाले, वो भी MSc की जो प्रीवियस में, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं कल आपसे रूबरू होऊंगा। नेट के लिए भी कैसे तैयारी करें, नेट के लिए तैयारी कैसे करें, नेट की तैयारी भी इसके अंदर ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए केमिस्ट्री के, वही बात है जी। ये नेट के लिए भी वही सेम है। यहाँ पे साइमन स्मिथ रिएक्शन आ जाएगी नेट गेट में, और एक इंसर्शन रिएक्शन, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। नेट की भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैसे है बेटा, ध्यान दीजिए, ऐसे कैसे है नेट और गेट के अंदर, ये कार्बिन ऐसे ही है, बस वहां पे थोड़ा एडवांस लेवल जाता है। मैं रिएक्शन करा दूंगा, 2 ही रिएक्शन बनती है इसके अंदर, एक साइमन स्मिथ रिएक्शन और एक इंसर्शन रिएक्शन, और एक रिएरेंजमेंट और बच रही है, जो मैं आगे लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो ये बेसिकली ये कहानी थी अभी तक की, जिसके अंदर मैं बता रहा था कि पैटर्न होता है RPSC का पैटर्न, जिसके ऊपर ये वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। लाइव क्लास चल रही है, फ्री लाइव क्लास, सभी को बता देना आप। नेट जीरा आपके पास PhD करने का सिस्टम है, सिस्टम मैं बाद में आपसे डिस्कस कर लूंगा इस टॉपिक के ऊपर। मैं टॉपिक बना देता हूँ PhD का। एक बार ध्यान दीजिएगा, बस आप तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या क्या अभी तक आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट करा चुका हूं। ध्यान रखना आप तो सभी, रिएक्टिव इंटरमीडिएट अभी तक कितना आपको मैंने करा दिया है, ध्यान दीजिएगा आप तो। मैंने कार्बोकैटाइन रिएक्टिव इंटरमीडिएट कंप्लीट करा दिया, और कार्बिन भी कंप्लीट करा दिया, लगभग पूरा हो गया। दो इसके अंदर रिएक्शन बता रही है, साइमन स्मिथ रिएक्शन और इंसर्शन रिएक्शन। और मैं बात करूं तो बेसिकली बेटा ध्यान दीजिएगा, जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं इसको वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आप लाइक में कंजूसी मत किया करो, लाइक तो कर दिया, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं जो ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। और मैं बात कर लेता हूँ बेसिकली, कार्बोकैटाइन कंप्लीट हो गया और कार्बिन भी कंप्लीट हो गया। और मैं बात कर लूं तो बेसिकली बात करूं तो कार्बोकैटाइन कंप्लीट हो, कार्बिन कंप्लीट हो गया, और कार्बेनाइन भी कंप्लीट हो चुका है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन कौन से कंप्लीट हो गए, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से कंप्लीट हो गए रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट इसको बोलते हैं क्रियाशील मध्यवर्ती। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं इनको, क्रियाशील मध्यवर्ती। क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर इनको, क्रियाशील मध्यवर्ती बोलते हैं। कौन कौन से कंप्लीट हो गए, बेसिकली मैं बात कर लेता हूं। कार्बोकैटाइन इसको बोलते हैं कार्बेनाइन कंप्लीट हो गया है। और मैं बात करूं, कार्बेनाइन भी कंप्लीट हो चुका है, कार्बेनाइन ये भी कंप्लीट हो चुका है बेटा। आसिफ का गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी आसिफ जी, क्या हाल है आपके, शेयर करो वीडियो को आसिफ जी। और कंप्लीट क्या हो गया, कार्बिन भी कंप्लीट हो गया, और ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुके हैं, कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन और कार्बिन। और जो बचे वो बच गया
नाइट्रीन बच गया और बेंजाइन। इनकी मैं जो बचे हुए हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये क्या होते हैं, टॉपिक क्या हो गए, कार्बीन, हिंदी के अंदर लिख सकते हैं कार्बीन। ये दो तीन ये क्या हो गए, सारे क्या हो गए, ये कंप्लीट हो गए, ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये क्या हो, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए ये टॉपिक। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा आप तो एक बार। क्लास लेनी है तो पूरी लिया करो आप। फ्री रेडिकल कब करवाओगे, फ्री रेडिकल कंप्लीट हो गया बेटा, यहाँ पे लिख लेना, सॉरी मैं भूल गया, फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल। थैंक यू जी पंकज जी, फ्री रेडिकल ये भी कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिए टॉपिक कंप्लीट हो गए 1 2 3 4। फ्री रेडिकल कंप्लीट हो चुका है, मैं उसको याद नहीं आया, मेरे फ्री रेडिकल भी कंप्लीट हो गया। कार्बन फ्री रेडिकल कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जितने भी बीएससी की फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट्स उनको भी मिल जाएगा, जो नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी जैम की तैयारी, आईआईटी जेई कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए केमिस्ट्री के, रिएक्टिव ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जो बचे टॉपिक वो बेंजाइन बच गया और नाइट्रीन और इनामीन और इलाइड, ये सारे टॉपिक बच गए। अब मैं ये मेरा पूरा अभी तक जो मैंने कराया है उसकी मैं नाइट्रीन भी करवा दिया क्या, नाइट्रीन नहीं कराया बेटा, नाइट्रीन नहीं कराया, ये कराए टॉपिक। पंकज जी मैंने कार्बोकेटाइन कराया है कंप्लीट, कार्ब एनाइन कराया कंप्लीट, कार्बिन कराया ऑलमोस्ट कंप्लीट है टॉपिक। फ्री रेडिकल तो छूट गया, वो बाद में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के अंदर। ये सारे मैंने शेयर कर दिया करो, तो 4 लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, इसको शेयर करो, 20 पे पहुंचाओ, 30 पे पहुंचाओ, इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। जो केमिस्ट्री की, जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनको गवर्नमेंट जॉब लगाना है, इनको शेयर कर दिया करो। आपके इतने फ्रेंड सर्किल है, जैसे 4 को 8 करेगा, 8 से 12 ऐसे करते रहे करो। ओके सर जी, करा करो जी आसिफ जी। तो ये सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं दोबारा बताता हूँ, कार्बोकेटाइन कंप्लीट हो गया, कार्बेनाइन कंप्लीट हो गया, कार्बिन कंप्लीट हो गया और फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल कंप्लीट हो गया। अब अपन जो कल टॉपिक स्टार्ट करें, पीडीएफ सेंड कर दो सर प्लीज, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर लिख लेना यहाँ पे, आपको सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे, व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूं मैं, व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर ध्यान दीजिएगा आप। तो व्हाट्सएप नंबर सेंड कर रहा हूं आपको 9521051307। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप कर सकते हो जी, 9521051307। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, वहां से मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा फोटो कैप्चर करके। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा दोबारा, 9521051307। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इसके ऊपर ओनली व्हाट्सएप करेंगे, कोई मैसेज भी कर सकते हो। 9521051307 व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। मैं एक टेलीग्राम, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ ना पाइनेस एकेडमी का, वहां पे आपको ऐड कर दूंगा। वहां पे ध्यान दीजिएगा, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9521051307। तो और भी कमेंट कीजिएगा, कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई एग्जामिनेशन के बारे में आपको बता दूंगा, जितना मुझे ज्ञान है। कमेंट कीजिएगा आप सभी जो इस लाइव लेक्चर को देख रहे हैं, जितने भी वॉचिंग कर रहे हैं इसको। तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इनकी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, एक एक टॉपिक की, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। जिसको किस में भी चाहिए, चाहे इंग्लिश मीडियम में चाहिए हिंदी मीडियम में, उनको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। जो ये व्हाट्सएप नंबर आप लिख लेना कि आपको हमारे को पीडीएफ चाहिए। मैं टेलीग्राम एक चैनल बना रखा है, वहां पे आपको जोड़ दूंगा, फिर आपको वहां पे सेंड कर दूंगा पीडीएफ किसकी, इनकी, जो ये टॉपिक मैंने ऑलमोस्ट कराए हैं यहाँ पे ऑनलाइन लाइव क्लास यूट्यूब के अंदर। तो ये सारे टॉपिक तो आप ध्यान दीजिएगा कि अभी तक ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करना जरूरी है, मैं बात करता हूँ आईआईटी जेई की, नीट की और आरपीएससी। और जो मैंने जो पिछले लेक्चर आपको टीचिंग किया है, उनको देख के जरूर आया करो। नेट और पीएचडी करने में भी
करने में भी बताना सर। बता देंगे जी आपको, मुझे आप मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा पूरा इसके बारे में। पंकज जी सर, ठीक है जी सर जी, आप मैं आपको बता दूंगा। और भी कमेंट कीजिएगा। मैं बता रहा था कि मैं एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक नया सफर की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं जीओसी का सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूं, जो रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, जीओसी पार्ट सेकंड, जिसके अंदर मैं बहुत ही मजेदार एडवांस जीओसी लेके आ रहा हूं। तो आप तैयार रहेगा, मैं रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा यूट्यूब के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा। एक वीडियो रोजाना आएगा जिसके अंदर जीओसी पार्ट सेकंड, ये लाइव क्लास ऐसे की चलती रहेगी रिएक्टिव इंटरमीडिएट। जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट का ज्ञान नहीं है जीओसी का, उनके लिए लेक्चर आने वाले हैं, जो जीओसी पार्ट सेकंड है। तो ये सारी इसकी कहानी थी, ऑलमोस्ट ये कहानी मेरी चल रही थी, जिसके अंदर मैंने अभी तक ये कहानी बहुत ही मजेदार की तरह आपको समझाई। और ये कहानी आपको सभी को अच्छी लगी होगी, किसकी, क्रियाशील मध्यवर्ती को। आपको केमिस्ट्री को लर्न करना है, सीखना है, किसी को रटना नहीं है। रटने का वो भूल जाएगा, रटना तो किसी को है ही नहीं। आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान रखना है। अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर आपको स्किल बढ़ानी है केमिस्ट्री की, तो मैं इसकी एक और कहानी बता देता हूं। जो ये सारे रिएक्शन, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं, ये सारे रिएक्शन मैकेनिज्म के सफर के दौरान इन्हीं से आपकी बार बार मुलाकात होती रहेगी। जब तक आपको रिएक्टिव जीओसी का ज्ञान नहीं रहेगा और रिएक्टिव इंटरमीडिएट का ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगी, आपको बोरिंग टाइप लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलते हैं। जब तक आपको पिछला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बढ़ ही नहीं सकते। मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, वहां पे न्यूमेरिकल आते हैं, उनको आपको सोल्व ही करना पड़ता है, इसका कोई लेना देना नहीं, कहां से भी टॉपिक आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जीओसी पहले कंप्लीट करनी पड़ती है, फिर आपको करनी पड़ती है यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट कंप्लीट करने पड़ते हैं, फिर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट करनी पड़ती है, फिर आपको करनी पड़ती है बेसिकली आइसोमेरिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री करनी पड़ती है। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग से ध्यान दीजिएगा स्टीरियो केमिस्ट्री। और फिर आपको पढ़ना पड़ता है रिएक्शन मैकेनिज्म की बात डिस्कस कर चुका हूं पहले ही, और फिर आपको रिएजेंट पढ़ने पड़ते हैं, फिर नेम रिएक्शन। ये पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा, जितने भी सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चाहे फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का हो, चाहे एसीएफ का हो, चाहे आईआईटी जेई का हो, नीट का हो। ओके सर जी, आसिफ खान जी आप बने रहेगा हमारे साथ। कल 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तो सभी कल 8 बजे लाइव इंटरेक्शन के लिए तैयार रहेगा, जिसके अंदर अपनी आप और हमारी मुलाकात होगी। किसमें, बेंजाइन, जिसका दूसरा नाम है एराइन। कल अपन इसका टॉपिक बेसिकली स्टार्ट करेंगे। तो कल आप यूट्यूब पे रिमाइंडर मैं ऑन कर दूंगा, जिसके अंदर आप वहां पे नोटिफिकेशन लगा लेना, और वहां पे आपको क्लास की पूरी स्टोरी बन जाएगी। हाँ सर जी, हाँ आसिफ खान जी आप क्वेश्चन कर रहे थे, क्या क्वेश्चन है आसिफ खान जी? क्वेश्चन करो, कमेंट कीजिए आसिफ खान जी। आसिफ खान, ये मेरा प्यारा स्टूडेंट रहा हुआ आसिफ खान। आसिफ खान कमेंट कीजिएगा एक बार, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता हूं। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, मुझे कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ भेज देना सर, पीडीएफ भेज दूंगा आसिफ खान जी। आसिफ खान जी कहां से हो आप? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मेरा, मैं कॉलेज में टीचिंग करता था उस टाइम में। आसिफ खान जी वहां से हो क्या आप? थोड़ा थोड़ा कमेंट करो एक बार आसिफ खान जी। आसिफ खान का मैं कमेंट देख रहा हूं एक बार। आसिफ खान जी कमेंट कीजिएगा एक बार दोबारा। अपन मैं इसको वीडियो स्ट्रीमिंग को बंद कर रहा हूं। केडीसी हूं सर। कौन सी ईयर का है? सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का है? फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का है? आप बताना यहाँ पे। आसिफ खान जी, आसिफ खान जी मैथ से है, मैथ से प्रीवियस ईयर का है, फर्स्ट ईयर का? एमएससी का थोड़ी है, एमएससी का नहीं है। और कमेंट करो, बीएससी फर्स्ट ईयर का। ओके जी, सेकंड ईयर की मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा जल्दी ही। सेकंड ईयर
कि स्टार्ट करूंगा शुरू से लेके लास्ट तक। सेकेंड ईयर जितने भी टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। पहले थोड़े बहुत लेक्चर वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हो, वहां पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट के अंदर बना रखा है बीएससी बीएड का, एमएससी प्रीवियस, एमएससी फाइनल के लेक्चर और एमएससी प्रीवियस के जितने भी वो लेक्चर है मैंने प्लेलिस्ट में बना रखा है उनको। ऐसे कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बीएससी सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है, इसके अंदर मैंने एल्कोहल भी करा रखा है, फिनोल भी करा रखा है और एल्डिहाइड भी करा रखा है। और मैं आगे भी आपको इसके अंदर डिस्कस करूंगा। देख लिया है सर, प्लेलिस्ट को अंदर देख लेना, आपको कुछ समझ में नहीं है रिएक्शन मैं आपको बता दूंगा, दोबारा भी स्टार्ट करूंगा। वहां एक नई शुरुआत के साथ मैं स्टार्ट करूंगा, एक बड़ी खबर के साथ मैं आपको कल मिलूंगा। ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी खबर के साथ। क्या बड़ी खबर है? कल बेंजाइन चलेगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक। कल मैं बेंजाइन के अंदर आपको रूबरू कराऊंगा और बेंजाइन के अंदर अपन इसका दूसरा नाम हो एराइन। और आप सभी को मेरा धन्यवाद। तो सभी को मेरा बाय बाय और टेक केयर।